आप इन मूर्ति और चित्रों को देखकर हैरान हो जाएंगे। आखिर ये मूर्तियाँ मंदिर में किसने बनवाई हैं और कहाँ पर है ये मंदिर, तो आपको हम बताते हैं। खजुराहो भारत का मशहूर पर्यटन स्थल है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्राचीन मंदिर है। दुनिया भर के पर्यटकों के बीच ये मंदिर कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की नक्काशी और खूबसूरती चित्रकारी देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर बनी 10% नक्काशी ऐसी है जो यौन गतिविधियों को दर्शाती है। वहीं 90% नक्काशी उस वक्त के वहाँ के लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती है। कहते हैं कि चंदेल राजाओं ने मंदिर में ये मूर्तियाँ बनाई थीं, लेकिन क्यों यह रहस्य अब तक बना हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मंदिर की दीवारों पर रति, क्रीड़ा, नृत्य, मुद्राएं, अध्यात्म और प्रेम रस की प्रतिमाएं बनाई गईं। हालांकि इस संबंध में लोगों की अलग अलग राय हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इस मंदिर की भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता के कारण इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस मंदिर में बनी कामुक मूर्तियों का कई बार विरोध हुआ है। हालांकि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुष के चेहरे पर अश्लीलता का भाव तक नहीं दिखता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प, स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। कहा जाता है कि ऐसी कलाकृति हमारे भारत वाले ही कर सकते हैं। उस समय के मंदिरों में कई मैथुनी मूर्तियां लगाई गई हैं, जिन्हें देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि मंदिर जैसी जगह पर इन मूर्तियों के बनाने का मकसद क्या था। मूर्तियां बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। क्या इस मंदिर का कामसूत्र से कोई संबंध है। खजुराहो में कामुक मूर्तियां लगाने का भी एक राज है, जो हम आपको बताने वाले हैं। मंदिर की मूर्तियों में अष्टमैथुन का सजीव चित्रण दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए काफी मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनबी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। बाहर दीवारों पर नर किन्नर, देवी देवता और प्रेमी युगल आदि के सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। खजुराहो में दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियों का अपना महत्व है। यहाँ एक दीवार पर ऊपर से नीचे की ओर बनी 3 मूर्तियाँ कामसूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति हैं। मैथुन क्रिया की शुरुआत में आलिंगन और चुंबन के जरिए उत्तेजना बढ़ाने का महत्व दर्शाया गया है। आपको बताया जाता है कि किस प्रकार किस करके हमारे शरीर में सेक्स को बढ़ाया जाता है। आइए कहते हैं कि चंदेल राजाओं के समय इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था। ये लोग योग और भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियाँ उनके क्रियाकलापों की ही देन है। शास्त्र कहते हैं कि संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में ही मुमुक्षु हों। एक बड़ी कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती शाम को सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती हेमवती को देखा तो उनका मन विचलित होने लगा। उसी पल वे सुंदर हेमवती के सामने प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनसे जिस पुत्र ने जन्म लिया, बड़े होकर उसी ने चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के डर से हेमवती ने पुत्र को कर्णावती नदी के तट पर पाला पोसा और उसका नाम चंद्रवर्मन रख दिया। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे सपने में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कहा, जिससे समाज ये समझ सके कि कामेच्छा भी जीवन का एक जरूरी अंग है और इसका पूर्ण करने वाला इंसान भी कभी भी खुद को दोषी ना माने। चंद्रवर्मन ने अपनी माँ का कहा माना और ऐसे मंदिर को बनवाने के लिए उन्होंने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ भी कराया। बाद में इन्हीं वेदियों की जगह पर 85 मंदिर बनवाए गए थे, लेकिन आज 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर बचे हैं। 14वीं शताब्दी में
चंदेलों के खजुराहों से जाने के बाद ये दौर खत्म हो गया। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण से बाकी मंदिर नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन 22 मंदिर अभी भी कुछ अच्छी खासी अवस्था में खड़े हुए हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।